हेलो एंड वेलकम टू एआर क्रिक चैट। तो भाई साहब, जिस तरीके का सीरीज ये वाला गया है इंग्लैंड टूर का, इतना खराब हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि हम लोग जाएंगे इंग्लैंड खेलने और इतना खराब वहां से खेल कर आएंगे। उसमें भी भाई साहब T20 में हम लोग सबसे बड़ा शर्म की बात यह है कि हम लोग खाता भी नहीं खोल पाए जीत का। वहां इंग्लैंड तो छोड़ दो भाई साहब, आयरलैंड में हम लोग एक मैच नहीं जीते 2 मैच में से। तो अब सवाल उठना तो लाजमी है और बिग क्वेश्चन ऑन गंभीर एंड अगरकर। ठीक है, ये भाई साहब जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां से स्क्वाड सिलेक्शन सही होता नहीं है, सही प्लेयर्स को एंट्री टीम में मिलता नहीं है और बलि का बकरा जो बन जाता है भाई, वो कैप्टन बन जाता है शुभमन गिल। क्योंकि आप लोग जब हारते हो, जब जीतते हो, तो कल वाला जैसे एग्जांपल ले लो। कल का जो मैच जीता इंग्लैंड और सीरीज भी जीत गया, वहां क्या हुआ, हैरी ब्रूक को दिया गया ट्रॉफी। तो जब हारेगा तब भी तो वो कैप्टन पे ही आएगा ना, कैप्टन के कंधों पे ही आएगा जिम्मेदारी कि आपके एट द एंड लास्ट में आपका क्या देखा जाता है, आपका कैप्टनसी का उठाकर ये देखा जाएगा ना, स्टैट्स देखा जाएगा। तो स्टैट्स में तो वहां कैप्टन शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया से हार गए, न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए, इंग्लैंड से हार गए, सिर्फ और सिर्फ आप अफगानिस्तान से जीते हो ओडीआई सीरीज का अगर बात कर लिया जाए तो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सवाल है वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई स्क्वाड सिलेक्शन जो कि ऊपर से ही गड़बड़ी होकर आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कि जब तक आपका स्क्वाड में अच्छा प्लेयर नहीं आएगा आप मैच कैसे जीतोगे। एग्जाम्पल वही मैं बताना चाहता हूं भाई, आरसीबी। आरसीबी का एग्जाम्पल हम इसलिए देना चाह रहे हैं, फिर आप लोग बात करोगे कि वो आईपीएल लीग है, ये इंटरनेशनल है। भाई लीग और इंटरनेशनल प्रोसेस तो सेम है ना, उसमें भी क्रिकेट खेला जा रहा है, इसमें भी क्रिकेट खेला जा रहा है। तो उसमें भी क्या हो रहा था, पहले पहले हो रहा था, आप याद करो, अगर जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हो, 2016 का जो फाइनल था, 2016 फाइनल, जिसमें विराट कोहली पीक पे थे, 973 रन। ठीक है, वो वाला मैच अगर आप याद करते हो, फाइनल वहां क्या हुआ था, फाइनल तक जो पहुंची थी भाई बैट्समैन के बदौलत, लेकिन जो बॉलर्स था उसके बदौलत क्या हुआ, हार गया। कौन? आरसीबी। उसी तरीके से जब आप स्क्वाड का सिलेक्शन अच्छा रहे और जो लगातार हार मिलता था आरसीबी को पिछले 2 साल का, अगर स्टैट्स और रिकॉर्ड हटा दे तो किसके वजह से, टीम में बॉलर ही नहीं था, स्क्वाड सिलेक्शन ही नहीं होता था टेबल पे। उसी तरह का हाल आज टीम इंडिया का है। टीम इंडिया का इसलिए है क्योंकि ऊपर से ही गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहाँ है, स्क्वाड सिलेक्शन करके अजीत अगरकर, गौतम गंभीर देते ही नहीं है, तो कैप्टन कहां से, कैप्टन वही 15 में से ना खिलाएगा भाई। उसमें भी हाथ ये कोच का ही रहता है कि किस प्लेइंग 11 के साथ जाएगी टीम इंडिया। तो इसमें तो कैप्टन सिर्फ बलि का बकरा शुभमन गिल बन रहा है। असली जिम्मेदार तो गौतम गंभीर है, असली जिम्मेदार तो अजीत अगरकर है। और अजीत अगरकर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि फेवरेटिज्म जो हम कर रहे हैं, इतना बुरा हाल हो चुका है टीम इंडिया का, कब तक आखिर ये चलेगा। अंत में आपको रिजाइन देना पड़ेगा और अब तो शर्म के मारे आप दोनों को रिजाइन दे देना चाहिए था। क्यों, किस चीज का वेट कर रहे हो, मुझे समझ से परे है ये। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग एक स्टैट्स जो मैं आज निकाल कर लाया हूं पूरा, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं बर्बाद करके टीम इंडिया को रख दिए हैं। अब कुछ लोग ये हमें बोलेंगे और ये बताने आएंगे कि भाई आप किसी सीरीज के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो, आईसीसी टूर्नामेंट भी आपको देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मैं आईसीसी टूर्नामेंट का ही बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे ये जो बायलैटरल सीरीज है उस पर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि दो जो आईसीसी ट्रॉफी है वो अंडर गौतम गंभीर के नाम लिखा जा चुका है, लेकिन असलियत आप भी जानते हो। अगर क्रिकेट को आप समझते हो, क्रिकेट को आप फॉलो करते हो भाई साहब, 2000 ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 2024 का ये फुली क्रेडिट तब जाता जब हम लोग 2000, सबसे बड़ी बात कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ, 2023 के वर्ल्ड कप में हम लोग जो भारत का पोजीशन था वो कहां पे था, जरा बताना तो भाई कमेंट सेक्शन में। जब हम लोग फाइनल में पहुंचे तो नंबर 1 के पोजीशन पे टीम इंडिया थी और ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है, वहां हम लोग ऑस्ट्रेलिया के हाथ हारे, लेकिन वो वाला वर्ल्ड कप में जिस तरीके से हम लोग लड़े
और फाइनल से पहले एक भी मैच नहीं हारे थे। देखो भाई, हार जीत का गेम है, ठीक है, क्रिकेट है, लेकिन इंटेंट तो समझ आना चाहिए। इंटेंट समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं या हम खुद हारना चाह रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कल वाला मैच का अगर एग्जांपल देखा जाए, भाई आप सारे यंगस्टर बॉलर को कैसे खिला सकते हो, वो भी इंग्लैंड, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पे। ये समझ से परे था। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि 2023 में हम लोग फाइनल में गए अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी एंड ये राहुल द्रविड़ कोचिंग, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ के कोचिंग और रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अंडर में हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते। 2023 का वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल में पहुंचे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हमें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बात कर ले 2025 का, जब चैंपियन ट्रॉफी आता है, तो वो जो स्क्वाड था सारा किसका बनाया हुआ था, जरा मेरे को बताना भाई। 2024 में हम जीते ही वर्ल्ड कप। 2024 में राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हुआ, गौतम गंभीर का टेन्योर आया। सबसे पहला सीरीज ओडीआई का हम लोग श्रीलंका गए, श्रीलंका में हम लोग हारे, बस गौतम गंभीर के मनमानी के कारण। लेकिन वहां पे जो बात था कि कैप्टन थे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा शुभमन गिल नहीं है भाई। शुभमन गिल अभी यंगस्टर में ही आप रखोगे, भले वो सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा एंड ये विराट कोहली के हटने के बाद बन जाए, लेकिन अभी आप क्या समझते हो भाई, वो बंदा अभी यंगस्टर ही है ना, 26 साल का। तो वहां था कि रोहित शर्मा एज ए सीनियर थे और वो गंभीर के साथ खेले हैं। वहां पे ये रोहित शर्मा जो चाहते थे वो कर रहे थे, ठीक है। उसके बदौलत हम लोग, टीम मेरा बनाया हुआ था, टीम मेरा वर्ल्ड कप जीता हुआ था, टीम मेरा वर्ल्ड कप में फाइनल में गया हुआ था अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी। इस वजह से हम लोग 2025 का चैंपियन ट्रॉफी जीते, ठीक है, और टीम के प्रदर्शन के बदौलत। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मल्टीपल चेंजेस, वो भी वे फालतू का, बिना वजह का। भाई आप सिंपल समझो, आपको अभी बुखार नहीं है, आपको अभी खांसी नहीं है, तो आप मेडिकल शॉप जाओगे और बोलोगे भाई मुझे फीवर का एक टैबलेट देना, मुझे खांसी का एक टैबलेट देना, मुझे कोल्ड कफ का एक टैबलेट देना, और आप खा लो। ये क्या हुआ? जब आपको बीमारी ही नहीं है, जब आपको फीवर ही नहीं है, तो आप उस टैबलेट को यूज क्यों करोगे, खाओगे क्यों? वही तो मैं गौतम गंभीर से सवाल करना चाह रहा हूं कि जब टीम में इतना मल्टीपल चेंजेस का जरूरत ही नहीं था, तो आपने ये T20 में, ठीक है आपका कहना था कि यंगस्टर आईपीएल से आ रहे हैं, लेकिन ओडीआई में आप लोग इतना ज्यादा चेंज और इतना ज्यादा यंगस्टर बॉलर को क्यों भर दिए? अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा क्यों भरा गया? मेरा सवाल है गौतम गंभीर से, ठीक है। दूसरी बात कि आते हैं अब सीरीज पे। ये तो हो गया भाई जो हमें जिताए हैं, उस पर बात कर लिए सबसे पहले, क्योंकि आप लोग फिर वही सवाल करते कि भाई उनके अंडर में ये है, वो है, वो है। तो आओ एक नजर हम देखते हैं। जब से गौतम गंभीर बने हैं हेड कोच टीम इंडिया का, सबसे पहले टेस्ट सीरीज का बात कर लिया जाए तो हम लोग बांग्लादेश से 2-0 से जीते, ठीक है। न्यूजीलैंड से हम लोग अपने घर यानी कि भारत में 3-0 से हारे हैं। किसके हाथों? न्यूजीलैंड के हाथों। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हम लोग गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, वहां सिर्फ और सिर्फ एक मैच हम लोग जीते और 4 मैच हार कर आए हैं, ठीक है। 4-1 से सीरीज वहां भी हम लोग हारे। जैसे ही न्यूजीलैंड आया, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आया, जैसे ही इंग्लैंड आया, जैसे ही साउथ अफ्रीका आया, गौतम गंभीर का हाल देखते जाना बस आप, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड से हम लोग जाकर 2-2 से ड्रॉ किए और वो हारे नहीं। उसके बाद बात करते हैं, यानी कि जीते कितना, टोटल टेस्ट का 5 सीरीज साउथ अफ्रीका से हम लोग हारे हैं 0-2 से, ठीक है। यानी कि न्यूजीलैंड से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए, इंग्लैंड से जीते ही नहीं, ड्रॉ हुआ, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से जीते। आ जाते हैं ओडीआई सीरीज में। ओडीआई सीरीज जो कि श्रीलंका से हम लोग खेले और वो 0-2 से हारे हैं, 0-2 से हारे, और वो 27 साल में श्रीलंका के हाथों हम लोग बायलैटरल सीरीज हारे थे 27 साल बाद, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड से हम लोग 2-1 से हारे, ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारे। तो मतलब ओडीआई सीरीज तो जीते ही नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से जीते हैं जो ये पिछला सीरीज हुआ, और कल का जो ओडीआई सीरीज हुआ वो भी 2-1 से हार गए। तो ये हाल है भाई साहब ओडीआई सीरीज का। T20 का बात कर ले तो रिसेंट में क्या हाल रहा है वो बताने लायक है नहीं।
ठीक है, बताने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि 0-2 से हम लोग आयरलैंड के हाथों हारे, 0-4 से हम लोग इंग्लैंड के हाथों हारे। तो ये रहा भाई साहब गौतम गंभीर का लेखा जोखा, जो इनका कोचिंग चला है 2025-2026 में जो चल रहा है, और जो रवैया है भाई अजीत अगरकर का, टीम सिलेक्शन, स्क्वाड सिलेक्शन, कुछ भी आकर बक देना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ भी बक देना है, जवाबदेही ही नहीं है, बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है। हमारा टीम हार रहा है, हमें दुख होता है भाई। 10-10 घंटा हम लोग टीवी पे बैठते हैं, मोबाइल लेकर बैठते हैं, मैच देखते हैं कि हमारी टीम जीतेगा, हम सपोर्ट करेंगे हमारे कैप्टन को, हम सपोर्ट करेंगे हमारे टीममेट्स को, टीम इंडिया को, और हारता है तो दुख तो होता है भाई। ये लोग बर्बाद किए जा रहे हैं भाई। बहुत बर्बाद कर दिया भाई, बहुत। भाई स्क्वाड सिलेक्शन ये जो हो रहा है बहुत ही अनफेयर तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा फेवरेटिज्म किया जा रहा है इसमें। क्यों भाई, क्या दिक्कत है भाई समी को खिलाने में? क्या इतना दुश्मनी हो गया आपको समी और रोहित शर्मा से? गौतम गंभीर आपके चहेते थे दोनों, खूब बड़ाई करते थे आप, और स्टेज पे जा के 5 वर्ल्ड कप में शतक मारने वाला कोई बैट्समैन है तो रोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी ऐसा है, वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस ऐसा है। आज क्यों आपका हो गया? थोड़ा अनबन हो गया था, आप मतलब टीम इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहते हो? क्यों भुवनेश्वर कुमार को नहीं लाया गया स्क्वाड में इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बावजूद? क्या हो गया भाई, वो बुढ़ा हो गया था, 40 साल का हो गया, और 40 साल का हो गया तो क्या हो गया? कल आपने रोहित शर्मा के जवाब से भी आपको समझ नहीं आया, 138 इन लॉर्ड्स। आज तक कोई ओडीआई हिस्ट्री में कोई इंडियन था ही नहीं, ओडीआई मैच कब से खेला जा रहा है? आज तक कोई बंदा नहीं था लॉर्ड्स में सेंचुरी करने वाला, फर्स्ट बैट्समैन बना है रोहित शर्मा जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी किया है ओडीआई क्रिकेट में। टीम स्क्वाड का सही चयन करना बहुत ही जरूरी है भाई। अब हम लोग बहुत हार से तंग आ गए हैं, यह फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है मेरा, इतना ज्यादा हार पे हार। एक तो हम लोग वेट करते हैं कि भाई साहब अब आएगा ओडीआई सीरीज, अब खेलेगा भाई रोहित शर्मा, अब खेलेगा विराट कोहली, अब जीतेंगे हम लोग सीरीज। लेकिन भाई जीतेंगे क्या? ऊपर से तीनों ने रन किए, लेकिन बॉलर खिलाओगे तब तो डिफेंड भी करने वाला चाहिए। क्या यार कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है। कहां तो आप बोलते हो कि सिर्फ बैट्समैन के बदौलत हम लोग नहीं जीत सकते हैं मैच, गौतम गंभीर का बयान है, और फिर आप बॉलर सारा इन्वेस्टर भर देते हो। समझ से परे है भाई। आप लोग सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन को रेज करो, और ये कंटेंट अगर आप लोग बनाते हो तो ये चीज को आप लोग जरूर बनाकर अपलोड करो कि भाई साहब गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर का बहुत हो गया, या तो आप स्क्वाड का सिलेक्शन सही तरीके से करो, और नहीं तो रिजाइन कर दो प्लीज। अब बहुत हो गया, अब बहुत सहा गया, इतना हार हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।